हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। स्टडी विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता क्या है, इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जानते हैं कि शिक्षा में समानता क्या है, किसे कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने एवं सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा का समान अवसर चाहता है, परंतु स्वतंत्रता से पूर्व प्राचीन एवं मध्य युग में शिक्षा में काफ़ी असमानता दिखाई देती थी। प्राचीन काल में शूद्र शिक्षा से वंचित थे। शिक्षा के क्षेत्र में जाति, लिंग व संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, या लिंग के आधार पर कि लड़की है तो वो नहीं पढ़ेगी, लड़का पढ़ेगा, इस प्रकार से, जिससे निर्धन बालक कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी शिक्षा से वंचित रह जाते थे। विशिष्ट धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर ही विशिष्ट स्कूलों में प्रवेश मिलता था तथा वे छात्रवृत्ति के अधिकारी होते थे। इस प्रकार से संकीर्णता के कारण शिक्षा में अवसर का अभाव था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को महत्व दिया गया। भारत के संविधान में स्वतंत्र भारत के शिक्षा के समान अवसर देने पर बल दिया गया। संविधान की धारा 45 के अंतर्गत शब्दों में लिखा गया कि राज्य 10 वर्षों के अंदर सभी नागरिकों को, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं, सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलेगा, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने का सभी को अवसर मिलेगा। ठीक है, और किसी भी नागरिक के साथ इस संबंध में लिंग, जाति तथा अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ये अभियान आज भी पूर्ण नहीं हो पाया है, इन्हें पूरा करने के प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आज भी हमें बहुत असमानताएं देखने को मिलती है। खासकर को जो निम्न स्तर के हैं, निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं लड़का पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी, या वो उन लोगों में मतलब उतना शिक्षा का महत्व ही नहीं है, शिक्षा का महत्व ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा में समानता का अर्थ, अब इस पे चलते हैं। समानता का अर्थ बराबरी से है, मतलब कि बराबर होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, यानी किसी लिंग, जाति या संप्रदाय के आधार पर समान अवसर देना है। साधारण शब्दों में कहें तो शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी को शिक्षा का समान अवसर, चाहे वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भी लिंग का हो, उसे समान अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, वास्तव में समानता अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध उठती एक आवाज़ है। इनका तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए। जब तक वैसा न करने का कोई उचित न्यायसंगत कारण न हो। शिक्षा में समानता से तात्पर्य समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी वर्गों के लिए अवसर प्रदान करना है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, किंतु समाज के पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों के, जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। बिल्कुल दिए गए हैं। ऐसा कहना शिक्षा के समानता के अधिकार का हनन नहीं होगा। क्यों हनन नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो इसलिए विशेष प्रावधान अगर दिए गए हैं तो ये समानता के अधिकार को हनन करना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करना शिक्षा के समानता के अधिकार का हनन नहीं है। इसका न्यायसंगत कारण है वह है वर्षों से उपेक्षित वर्ग के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर की स्थिति पर लाना। प्रजातंत्र इस बात पर बल देता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें भी उन्नति के अवसर प्रदान करनी चाहिए। डॉक्टर सी शेषाद्री के अनुसार, अब डॉक्टर सी शेषाद्री क्या कहते हैं? शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शिक्षा नामक वस्तु के वितरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने समानता के बारे में कहा है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण व योग्यता के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिले। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र भारत में सरकार ने देश के लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा राष्ट्रीय विकास की निश्चय किया है। स्वतंत्र भारत में कक्षा में
समान अवसर का बहुत महत्व है, क्योंकि 1950 में हमने भारत को गणतंत्र राज्य घोषित किया था, जिसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता एवं समता के प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। इसके बाद कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध शिक्षा आयोग ने शिक्षा का प्रसार निम्न शब्दों में किया है। अब कोठारी आयोग का क्या कहना है, तो आइए हम जानते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान की जाए तथा पिछड़े एवं साधनहीन लोगों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में प्रयोग कर सके। प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को महत्व देता है, सर्वसाधारण भाग्य को सुधारने में रुचि रखते हैं, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के प्रत्येक अंग को शिक्षा का समान अवसर मिले। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अब अगली क्लास में बात करेंगे शिक्षा के अवसरों की समानता के कारण। ठीक है, विषमता के क्या कारण है, क्यों असमान है। तो चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि कोई भी B.Ed से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय।